हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जीपीएस को अपने फ्लाइट कंट्रोलर में कैसे लगाए उसके ऊपर ये वीडियो है। इससे पहले मैंने रिसीवर को कैसे फ्लाइट कंट्रोलर में लगाना है, कैमरा को कैसे फ्लाइट कंट्रोलर में लगाना है और वीटीएक्स को कैसे फ्लाइट कंट्रोलर में लगाना है, इसका वीडियो मैंने बना लिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। और आज का जो वीडियो है इसमें आप जीपीएस को कनेक्ट करेंगे अपने फ्लाइट कंट्रोलर में। तो हम लोग जीपीएस क्या चीज़ के लिए एफपीवी ड्रोन में लगाते हैं। जीपीएस का मेन जो रीजन है कि क्या वो आरटीएल के लिए यूज होता है फिर किसी और चीज़ के लिए। मैं बता दूं कि जीपीएस का जो यूज होता है वो ज़्यादातर लोकेशन, एफपीवी ड्रोन का लोकेशन पता करने के लिए होता है। ये हो गया फ्लाईयू V3 को हम लोग कनेक्ट करने वाले अपने फ्लाइट कंट्रोलर में। तो इसके साथ एक कनेक्टर मिलता है जो कि 6 पिन कनेक्टर्स है। तो आपको अपने जीपीएस को 6 पिन से फ्लाइट कंट्रोलर में कनेक्ट। यहाँ पे देखिए ये है SPDB का F405 और ये है फ्रंट डायरेक्शन है ना। उसके बाद यहाँ पे ये जो है रिसीवर का कनेक्शन होगा, यह है जो कैमरा का कनेक्शन होगा, यहाँ पे जो VTX का कनेक्शन होगा और यहाँ पे जो है आपका जीपीएस का कनेक्शन होगा। तो आपको इस वीडियो में हम लोग जीपीएस का कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है ये पोर्ट है SDA का है, उसके बाद SCL होगा, इन दोनों में जीपीएस का कनेक्शन होगा। उसके बाद 4V5 है, मतलब 4.5 वोल्ट है। और उसके बाद ये है ग्राउंड हो गया। और उसके बाद T6R6 दिया है, मतलब इसमें क्या होगा कि आपका जो बेटा फ्लाइट कंट्रोलर है उसमें UART6 को अनेबल करना होगा। के लिए आपको क्या करना है कि इसके साथ ये कनेक्टर मिलता है, इसको आप सिंपली यहाँ पे पीछे में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे ऊपर में मेंशन रहता है, लेकिन ये जो कवर है ये निकल चुका है। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जो फर्स्ट वाला जो वाइट EX हो गया और उसके बाद सेकेंड वाला जो है ये येलो वाला जो RX है, ठीक है। और जो ब्लैक वाला है ये ग्राउंड है और जो रेड वाला है ये पॉजिटिव के लिए है 5 वोल्ट, ठीक है। और जो ग्रीन वाला है ये आपका हो गया SCL के लिए कनेक्ट होगा और ये जो पर्पल कलर में है ये जो है SDA के लिए कनेक्ट होगा। तो चलिए कनेक्शन फटाफट से कर लेते हैं। कनेक्शंस हो गए हैं तो मैं आपको एक बार बता दूं कि कनेक्शंस कैसे कैसे मैंने किए हैं। तो जो पर्पल वाला कनेक्शंस था, जो सबसे पहला वाला था, ये था बैक साइड से ये SDA का कनेक्शन था, तो मैंने फ्लाइट कंट्रोलर के SDA में कनेक्ट कर दिया। उसका जो ग्रीन वाला था सेकेंड वाला, उसको मैंने SCL में कनेक्ट कर दिया। थर्ड वाला जो रेड है उसको मैंने फ्लाइट कंट्रोलर के 4.5V वोल्ट में कनेक्ट किया है। ब्लैक वाला जो है ग्राउंड है, ग्राउंड में कनेक्ट किया। और जो येलो वाला है, येलो वाला ये RX है जो कि मैंने T6 में कनेक्ट किया है। और जो वाइट वाला है वो है TX है जिसको मैंने R6 में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये सोल्डरिंग हो चुका है और अभी हम लोग पावर देके देखेंगे कि जीपीएस में लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अगर जल रहा है तो जो जीपीएस का कनेक्शन है वो सही है। तो मैं 4S बैटरी को यहाँ पे पावर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो जीपीएस यहाँ पे ग्रीन लाइट जलना शुरू हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको अंधेरे में दिखाऊं तो क्या क्या लाइट जल रहे हैं आपको एक बार दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लाइट कंट्रोलर जल रहा है, ये रिसीवर का लाइट है, रेड ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। और ये जो VTX का है और ये जो है ये जीपीएस हो गया। तो सभी चीज़ें सही से कनेक्शंस हो गए। और अब हम लोग चलते हैं पीसी की तरफ और देखते हैं बेटा फ्लाइट कंट्रोलर में हम लोग जीपीएस को अनेबल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पीसी पर आ चुके हैं। ये है बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर और ये जो है वेलकम पेज है। तो सबसे पहले हम अपने ड्रोन के FC को अपने पीसी में लगाते हैं। ठीक है, ये डिटेक्ट हो चुका है, ठीक है। और ये सेटअप पेज आ चुका है और हम इसमें बैटरी को भी कनेक्ट कर देंगे ताकि और जीपीएस काम कर सके, ठीक है। तो बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बैटरी कनेक्ट कर दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो सेटअप पेज है, यहाँ पे ऊपर में आपको जीपीएस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या फिर 3D फिक्स कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको जीपीएस सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पोर्ट्स में, ठीक है। पोर्ट्स में जाने के बाद हमको पता था कि हमने जीपीएस का जो कनेक्शन है वो T6 और R6 में किया था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को UART6 को अनेबल करना होगा। कौन सा वाला, हम लोग को जाना पड़ेगा इस सेक्शन में। ये जो है ये को ऑफ रहने दीजिए। सेंसर इनपुट जो है यहाँ पे हम लोग जाएंगे और जीपीएस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक। और ऑटो को हम लोग
57600 या 11520, ठीक है। इसको 57600 करके सेव एंड रिबूट करते हैं और देखते हैं जीपीएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जीपीएस अभी तक आया नहीं है, तो देखिए अभी यहाँ पे जीपीएस आना शुरू शो हो गया ऊपर में, ठीक है। तो पोर्ट्स में आपको इतना ही करना है, जीपीएस 57600 कर देना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेटर में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेटर में जाने के बाद क्राफ्ट नेम देना था, तो मैं अपने चैनल का नाम को दे देता हूँ, पायलट नेम को भी डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो ये जीपीएस का देखिए एक टैब खुल चुका है और ये अनेबल्ड है, ठीक है। प्रोटोकॉल में आपको ये जीपीएस यू ब्लॉक्स रखना है, ऑटो बैंड रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा और सेट होम पॉइंट 1, मतलब अपना होम पॉइंट एक बार के लिए वो सेट कर ले, है कि नहीं। तो इसको नन रहने दीजिए, ग्राउंड स्टेशन टाइप, ठीक है। बाकी सब आप अपने हिसाब से अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड रिबूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर एंड बैटरी, पावर एंड बैटरी में कुछ नहीं करना है, फेल सेफ जरूरी है। तो फेल सेफ टैब में आपको क्या करना है कि फेल सेफ यहाँ लिखा है, फेल सेफ के 2 स्टेजेस है, ठीक है। एक हो गया स्टेज 1 जो कि फेल सेफ है। तो स्टेज 1 में क्या होगा, फेल सेफ हैज 2 स्टेज, और स्टेज 1 में अगर रिसीवर से कोई भी इनपुट अगर नहीं मिला तो ये क्या होगा कि स्टेज 1 को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो स्टेज 2 का जो सेटिंग्स है हम लोग यहाँ पे दिया है फेल सेफ का प्रोसीजर में, एक हो गया ड्रॉप दिया है, एक दिया है लैंड दिया है। और ड्रॉप मतलब ऐसा होगा कि वो फ्लाई करते करते अगर आप फेल सेफ कर देंगे तो क्या होगा, ड्रोन डायरेक्टली क्रैश हो जाएगा, ड्रॉप ना डायरेक्टली क्रैश हो जाएगा, मतलब दूर नहीं जाएगा, ठीक है। और लैंड जो है, लैंड में क्या होगा कि ड्रॉप जहां उड़ रहा है उधर ही वो लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाला, जीपीएस रेस्क्यू को यूज करने वाला। तो जीपीएस रेस्क्यू को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो एंगल जो है जीपीएस रेस्क्यू का एंगल जो है कि ड्रोन कितने एंगल में आपके तरफ आना चाहिए, मतलब होम पॉइंट में आना चाहिए, ठीक है। इनिशियल एल्टीट्यूड 30 मीटर और डिस्टेंस 20, मैक्सिमम डिस्टेंस आपसे कितना दूरी पर वो लैंड होगा 15 मीटर, और ग्राउंड स्पीड कितना स्पीड से उसको आना है, ठीक है। तो ये सब डिफॉल्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और मिनिमम सैटेलाइट आपको 8 दिया है, आप इसको 6 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 6 में इसलिए रख रहा हूँ कि मेरे एरिया में जीपीएस सैटेलाइट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। आप लोग चाहे तो 8 रख सकते हैं, लेकिन मैं 6 में ही रखते ही क्या होता है कि ड्रोन आर्म हो जाता है। अगर आप 8 में रखेंगे तो आपको जब तक 8 सैटेलाइट कनेक्ट नहीं होगा तब तक ड्रोन आपको रुकना पड़ेगा। तो ये मिनिमम सैटेलाइट होता है कि अगर आप इसको कम करेंगे तो आपका जीपीएस रेस्क्यू सही से वर्क नहीं करेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेहतर जीपीएस रेस्क्यू करेगा। लेकिन मैं इसको मिनिमम सैटेलाइट 6 में रखा हूँ, तो क्योंकि मेरा 6 सैटेलाइट जल्दी पकड़ लेता है और कभी कभी 13-14 भी चला जाता है। तो आप चाहे तो 6 रख सकते हैं या फिर 8 भी रख सकते हैं, लेकिन जब आपका 8 सैटेलाइट कनेक्ट हो जाएगा ड्रोन से तभी आपका ड्रोन आर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया है अलाउ आर्मिंग विदाउट फिक्स, ये किस लिए दिया है कि अगर आप इसको अनेबल करेंगे तो आपका क्या होगा, जीपीएस रेस्क्यू काम नहीं करेगा। यहाँ लिखा है कि ये अगर आप करेंगे तो अगर आपका सैटेलाइट अगर कनेक्ट नहीं है, एक भी सैटेलाइट मतलब जितना भी सैटेलाइट कनेक्ट हो फिर भी ड्रोन आर्म हो जाएगा, फ्लाई होगा, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, जीपीएस रेस्क्यू काम नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रोन में जीपीएस रेस्क्यू हो तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया एल्टीट्यूड मोड। एल्टीट्यूड मोड इसीलिए है कि एक तो हो गया करंट एल्टीट्यूड, मतलब जिस एल्टीट्यूड में आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं उसी एल्टीट्यूड में ड्रोन जो है जीपीएस रेस्क्यू हो जाएगा। और एक होता है फिक्स एल्टीट्यूड, मतलब जिसमें आप फिक्स करके रखे हैं एल्टीट्यूड कि आपका ड्रोन इतना ही जाना है, जो इनिशियल एल्टीट्यूड है तो वहां तक ही जाएगा, 30 मीटर तक ही जाएगा और उसके बाद वो जीपीएस रेस्क्यू होगा। और एक है मैक्सिमम एल्टीट्यूड। मैक्सिमम एल्टीट्यूड इसीलिए है ताकि ड्रोन आपने जितना ऊपर तक उड़ाया है तो क्या होगा कि वो ड्रोन अगर नीचे भी उड़ रहा है तो उतना ऊपर तक जाएगा और उसके बाद वो जीपीएस रेस्क्यू मतलब आपके होम पोजीशन तक आएगा। तो इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मैक्सिमम पर ही रख देता हूँ। और सैनिटाइज चेक जो है आप इसको फेल सेफ ओनली पर रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको सेव एंड रिबूट कर देंगे। इसको क्लोज करते हैं, ठीक है।
तो ये फेल सेफ का सेटिंग्स था। उसके बाद हम लोग मोड्स में जाएंगे और मोड्स में आपका दो ऑप्शन है, एक हो गया फेल सेफ हो गया, एक हो गया जीपीएस रेस्क्यू। ठीक है, तो हमने अभी अब तक ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं, तो मैंने जो SWB में फेल सेफ को एक्टिवेट करके रखा हुआ है। ठीक है, चाहे तो जीपीएस रेस्क्यू को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ऐड रेंज करके, लेकिन दोनों को अलग अलग में रखना है। ठीक है, तो जो फ्लाई स्काई है इसमें मैं ऐसा करूंगा कि फेल सेफ को ऑफ कर दूंगा और जीपीएस का रेस्क्यू को रहने दूंगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया। दोनों को कभी भी एक साथ नहीं रखना है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं फेल सेफ को। ठीक है, हम लोग जीपीएस रेस्क्यू में रखते हैं और इसको ऑटो करके जीपीएस रेस्क्यू को चूज कर लेते हैं और इसका जो है रेंज को यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। तो अभी जो हम लोग का SWB है फ्लाई स्काई में, तो ये क्या होगा, जीपीएस रेस्क्यू को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे जीपीएस में। तो ड्रोन जो है जब आपका फुल्ली लॉक्ड हो जाएगा तभी आपको यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाई देगा। ठीक है, और OSD में भी आपने अगर यहाँ पे जीपीएस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसको अनेबल करके रखेंगे तो आपको OSD में दिखाई देगा और कितना सैटेलाइट कनेक्ट है, कितना स्पीड है, होम डायरेक्शन, ये सब आपको जीपीएस के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो बेटा फ्लाइट कंट्रोलर में जो सेटिंग्स करने थे यही करना था। और एक चीज यहाँ पे रह गया था, इसको हमने AUX2 को सेट करके रखते हैं। सेट इसीलिए करके रखे हैं ताकि जब जीपीएस रेस्क्यू हो तो जो ड्रोन है वो एंगल मोड की तरफ चला जाए। ठीक है, तो मोड्स में चलते हैं। मोड्स में हमने एंगल को 1500 में रखा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने फेल सेफ का ये जो एंगल है इसको हमने सेट करके 1500 में डाल दिया ताकि जब जीपीएस रेस्क्यू हो तो ड्रोन जो है आपका एंगल मोड में जाके जीपीएस रेस्क्यू हो। ठीक है, तो ये सेट हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो इतना ही था, आपको फेल सेफ में इतना ही करना था और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको अगर अभी भी जीपीएस के रिलेटेड कुछ इशू है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।